के लक्षण क्या हैं? 1 रुपये कमा रहे हो, 4 रुपये खर्चा हो रही। दूसरे नंबर पे कोई ना कोई निरंतर बीमार घर में पड़ रहा है। एक ठीक हुआ, दूसरा का बीमार हो गया, दूसरा का बीमार हुआ, तीसरा का, चौथा ठीक हुआ, पांचों बीमार हो गया। ऐसा नित्य चल ही रहा है। ये पितृदोष का दूसरा कारण है। तीसरा क्या है? आप कोई थाली पूजन की सजाए हो, भोजन की कोई थाली सजाए हो, किसी को भोजन देने जा रहे हो, किसी को नाश्ता देने जा रहे हो और आपके हाथ से गिर जा रहा है, तो समझ लेना आपके घर में पितृदोष है। जो पति कोई बात पूछ रहा है तो आप उसका चिढ़ के जवाब दे रहे हो। पति पत्नी से कोई बात पूछ रहा है तो पत्नी उसका चिढ़ के जवाब दे रही है। बेटा अपने माँ बाप से कोई बात पूछ रहा है तो माँ बाप उसको चिढ़ के जवाब दे रहे हैं, तो समझ लाना कि हमारे घर में पितृदोष है। तो श्राद्ध पक्ष के 16 दिन यदि संसार का कोई मनुष्य बेल और दूध का उपाय करता है, बेल और दूध का मतलब है कि एक बेलपत्र, आप समझिएगा बहुत ध्यान से, एक बेलपत्र, ये समझ लीजिए शिवलिंग है। ये शिवलिंग यहाँ पे रखा हुआ है, अरे माता पार्वती जी का हस्त कमल है और यहाँ से जल बह के नीचे गिरता है। तो आपके राइट हैंड की तरफ भगवान गणेश जी का निवास होता है और लेफ्ट साइड में षडानंद के निवास होता है। और बीच में आप देखेंगे तो एक मोटी सी लाइन होती है, कहीं कहीं सांप बना रहता है, तो माता शुक सुंदरी का निवास होता है। ऊपर से जब जो बह के नीचे गिरता है, शिव जी की 5 बेटियां हैं वहाँ पे, जया, विषहरा, सांवरीवारी, दौतली और देव। एक बेलपत्री 16 दिन आपको लगातार करना है, शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। और ये दोनों पत्ती, जो किनारे की पत्ती, उस पर गौ माता का, देसी गौ माता का थोड़ा सा दूध मिल जाए या 2 चम्मच, तो लेकर इन दोनों पत्तियों पर दूध समर्पित कर दीजिए, अपना नाम बोलकर, अपना गोत्र बोलकर, और 1 लोटा जल जो बीच वाली पत्री है उस पर समर्पित कर दीजिए। 16 दिन अगर कोई मनुष्य करता है तो पितृदोष समाप्त हो जाता है और घर में शांति का माहौल हो जाता है। यहाँ तक कहूँ कि किसी की दुकान बंद पड़ गई, फैक्ट्री बंद पड़ गई, धंधा नहीं हो पा रहा है, तो 16 दिन बेल और दूध का उपाय व्यक्ति करता है तो अपने आप उछलना प्रारंभ हो जाती है और वृद्धि की होती है और घर में शांति माहौल हो जाता है।